नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। इस बैठक से ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक पत्र मीडिया में वायरल हुआ है और वह पत्र सभी विपक्षी दलों के नेताओं को संबोधित है। उस पत्र में यह सुझाव दिया गया है कि 23 तारीख को जो बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की, उसमें उस अध्यादेश पर सबसे पहले चर्चा हो जिसके जरिए दिल्ली सरकार के अधिकार छीने जा रहे हैं। अब इसको आप अरविंद केजरीवाल का सुझाव मानिए, उनकी शर्त मानिए, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम आपको उनका पत्र सुना रहे हैं कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा क्या है। तो ऊपर में संबोधन है, उसके बाद है आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है। समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आधा राज्य है। कनकरेंट लिस्ट में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। जैसे केंद्र सरकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर से पूर्ण रूप से अधिकार छीन सकती है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के संदर्भ में ऐसा अध्यादेश लाकर एक प्रयोग किया है। यदि केंद्र सरकार इस प्रयोग में सफल हो जाती है तो फिर वो एक एक करके सभी गैर बीजेपी राज्यों के लिए भी ऐसे ही अध्यादेश जारी करके कनकरेंट लिस्ट में दिए गए सभी विषयों से राज्यों के अधिकार छीन लेगी। इसीलिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सभी पार्टियां और सभी लोग मिलकर इसे किसी भी हालत में संसद में पास न होने दें। यदि दिल्ली में ये अध्यादेश लागू हो जाता है तो दिल्ली में जनतंत्र खत्म हो जाएगा। फिर दिल्ली वाले जो मर्जी सरकार चुने उसकी कोई पावर नहीं होगी। फिर एलजी के जरिए केंद्र सरकार सीधे दिल्ली सरकार चलाएगी, चाहे लोग किसी भी पार्टी की सरकार चुने। और दिल्ली के बाद एक एक करके सभी राज्यों में जनतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की मीटिंग है। मेरा आपसे आग्रह है कि इस मीटिंग में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो। सादर, अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार। तो आपने सुना, यह पत्र अरविंद केजरीवाल ने सभी पार्टियों को लिखा है, विपक्षी पार्टियों के नेताओं को। और इसमें पत्र के मजमून में यह है कि वह आग्रह कर रहे हैं कि इसमें सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जो पटना में जो विपक्षी दल की बैठक होने वाली है जिसकी अगुवाई नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उसके लिए एक तरह का अरविंद केजरीवाल ने एक एजेंडा दिया है। और उनका कहना है कि यह सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी की जो सरकार है दिल्ली में बैठी हुई केंद्र की सरकार, वह धीरे धीरे करके सभी राज्यों से उसका अधिकार छीन सकती है। क्योंकि जो कनकरेंट लिस्ट है, जिसको समवर्ती सूची कहते हैं हिंदी में, उस सूची में संविधान की समवर्ती सूची में जो कुछ भी दर्ज है वो केंद्र सरकार को अधिकार है कि उन अधिकारों को वह अपने खाते में ले सकती है, डाल सकती है। तो उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो यह प्रयोग दिल्ली में सफल हो जाता है तो बाकी के राज्यों पर भी ऐसा ही होगा। जैसे और इस आशंका के पीछे थोड़ा कारण भी साफ है, क्योंकि हमेशा से बीजेपी का जो नारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा जो है वन नेशन वन इलेक्शन वाला, तो बहुत कुछ में वो सब वन का फार्मूला लागू होना चाहता है बीजेपी की ओर से। और उसमें ऐसा भी है कि इस देश
देश में जो फेडरलिज्म है, अलग अलग जो यूनियन ऑफ स्टेट है, जो राज्यों का संघ है, उसको ख़त्म किया जाए और एक ये दूसरे प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जो कहते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली, वो लागू हो। ये बीजेपी की बहुत पुरानी सोच है। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की जो आशंका है, उस आशंका को इससे निराधार उसको आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो विपक्ष की बैठक होने वाली है, तो इस मौके के पर जो इनका चिट्ठी वायरल हुआ है, उन्होंने सबको लिखा है, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है निश्चित रूप से कि वह एक तरह से सुझाव भी है और उसको आप शर्त भी कह सकते हैं। लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम शर्त उसमें से हटा लें, सुझाव ही इसको माने, तो ये सभी पार्टियां यहाँ पर आ रही है। जैसा कि एक दिन पहले केसी त्यागी जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार हैं, उनका कहना था कि इस बैठक में जो चर्चा होने जा रही है उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, कैसे सभी दल 1-to-1 फाइट देने के लिए रणनीति बनाएं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में वो तय करें कि किस किस सीट पर कौन लड़ेगा और कैसे वहाँ फाइट दिया जाएगा, और एक ही उम्मीदवार, बीजेपी के एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार विपक्ष का हो। इन चीज़ों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, और कौन कितना सीट लड़ेगा, इस पर भी चर्चा नहीं होगी। सबसे पहले चर्चा होगी कि हमारे बीच में आम सहमति किन बिंदुओं पर बने। तो अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी जो है, तो मुझे लगता है कि उसी कड़ी में एक ये सुझाव है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। और विपक्ष की बैठक को लेकर के पटना में काफ़ी तैयारियां चल रही है। अलग अलग, जैसे आम आदमी पार्टी की ओर से बहुत सारे होर्डिंग यहाँ लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल के स्वागत के लिए। उसी तरह यहाँ पर सदाकत आश्रम, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ काफ़ी चहल पहल है, उसको काफ़ी सजाया गया है। राहुल गांधी वहाँ आएंगे सदाकत आश्रम में, और राहुल गांधी का यह पहला दौरा होगा सदाकत आश्रम का। आज तक वो सदाकत आश्रम में नहीं गए हैं। सदाकत आश्रम काफ़ी ऐतिहासिक जगह है। आज़ादी के आंदोलन से उसका रिश्ता रहा है, और आज़ादी के तमाम बड़े सिपाही वहाँ कभी न कभी आते रहे हैं, महात्मा गांधी से लेकर तमाम लोग। तो वो एक तरह से ऐतिहासिक क्षण होगा जब राहुल गांधी सदाकत आश्रम जाएंगे, इसलिए उसको काफ़ी सजाया गया है। तमाम तरह की तैयारियां चल रही है। सरकार की ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ गई हुई है, उनके कमर में दर्द है, जिसकी वजह से आज की कैबिनेट मीटिंग रद्द करनी पड़ी है। और मंगलवार को जो उनको चेन्नई जाना था, वहाँ ये एम करुणानिधि के ये स्मृति में निर्मित स्मारक का उद्घाटन करने के लिए वहाँ भी नहीं जा सके थे। उनके बदले में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, और उनके प्रतिनिधि के रूप में संजय झा जो मंत्री हैं जल संसाधन के, वो गए थे वहाँ पर। तो मुख्यमंत्री को आराम करने की सलाह दी है डॉक्टरों ने, और कहा है कि ये मीटिंग से पहले वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये मीटिंग एक महत्वपूर्ण ये है आयोजन है पटना में, और पूरे हिंदुस्तान की सियासत के लिए यह एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उस मीटिंग से जस्ट पहले ये अरविंद केजरीवाल की जो चिट्ठी आई है सामने में, उसका राजनीतिक निहितार्थ भी है, और यह एक तरह से विपक्ष के लोगों को जोड़ने का एक लिटमस टेस्ट भी है। क्योंकि वहाँ कांग्रेस एक तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। इसको भी एक वजह माना जा रहा है। लेकिन ये एक आम सहमति विपक्षी दलों के बीच में है कि आपस के मतभेद को जितना कम हो सके कम किया जाए, और आपस में बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हुआ जाए। तो यह एक तरह से एजेंडा है, और अरविंद केजरीवाल ने एक एजेंडा सामने बढ़ाया है। उस पर अगर सहमति बन जाती है तो मुझे लगता है कि यह एक बड़ी बात होगी। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।